हरियाणा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर निश्चित कटारिया की नियुक्ति ने प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। दरअसल इस नियुक्ति को लेकर सबसे बड़ा सवाल निश्चित कटारिया के रिश्तों को लेकर उठाया जा रहा है, क्योंकि उनका विवाह बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला की बेटी से हुआ है। इतना ही नहीं, एक आरटीआई कार्यकर्ता ओम प्रकाश ने आरोप लगाते हुए कहा कि निश्चित कटारिया के पिता सुखबीर कटारिया पर गुरुग्राम में 40 से ज़्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा, फर्जी वोटर आईडी कार्ड बनवाना, करोड़ों की धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। इनमें से एक केस खुद निश्चित कटारिया पर भी गुरुग्राम की अदालत में विचाराधीन है। साल 2009 के विधानसभा चुनाव में सुखबीर कटारिया पर 32,000 फर्जी वोट जोड़ने और वैध वोट काटने के आरोप लग चुके हैं। इस मामले में चुनाव आयोग और न्यायालय की निगरानी में कार्रवाई हुई थी। इसके बाद वे चुनाव हार गए थे। उनके पुत्र निश्चित कटारिया भी पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए थे। ऐसे में उन्हें हरियाणा जैसे बड़े राज्य की युवा कांग्रेस की कमान सौंपना, जिन कार्यकर्ताओं ने जमीन पर संघर्ष किया है, उनके साथ अन्याय है। हरियाणा से कांग्रेस का बट्ठा गोल, राहुल गांधी को दिखाया ठेंगा। दीपेंद्र हुड्डा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर एक फर्जी मंत्री के फर्जी पुत्र को बनाया हरियाणा युवा प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष। मेरे हरियाणा के वासियों, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूँ, राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं एक आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ और ये आपको बताना चाहूँगा, अगर यही हाल हरियाणा की राजनीति का रहा, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो या किसी की भी कोई भी पार्टी हो, ये आदमी जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है युवा का, तो इसका ये पहले तो नाम पूछिए। मेरे जो कांग्रेस के साथ जो युवा कांग्रेस के जो चुनाव लड़ रहे थे, इन्होंने अपना नाम ही बदला हुआ है। और किसी को सबूत चाहिए तो मेरे पास वो सबूत हैं। मुकदमा कोर्ट नंबर 9 में चल रहा है। ये जो नीतीश कुमार है, ये सुखबीर का पुत्र नहीं है, ये राजकुमार का पुत्र है। अवैध संतान भी हो सकती है। वो मेरी मुकदमे 38 मुकदमे इसके पिताश्री के खिलाफ, फर्जी वोटर कांड, अवैध कब्जे, अवैध वसूली और अवैध फर्जी ग्रांट, जो गरीबों का करीब 7 करोड़ रुपए खाकर उन्होंने मुकदमे, जो अभी लेटेस्ट एक मुकदमा करप्शन एक्ट में भी इसके पिताश्री के खिलाफ दर्ज हुआ है। अगर यही हाल रहा तो हरियाणा से कांग्रेस तमाम काम खत्म हो जाएगा और ऐसे व्यक्ति केवल पैसे के बल पर और बड़े जो नेता हैं उनको बहला फुसलाकर, या उनके क्या कारण हो सकता है, तो इसका विरोध कीजिए और ऐसे व्यक्ति को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष तो छोड़िए, एक मेंबरशिप से बैठाइए। ऐसे माना जा रहा है कि बात सिर्फ राजनीतिक नियुक्ति नहीं, बल्कि निष्पक्षता और संगठन के प्रति समर्पित युवाओं की मेहनत के अपमान की भी है। जिन निश्चित कटारिया को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है, वे गुरुग्राम नगर निगम चुनाव में अपने वार्ड भी हार चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में समर्पण, संघर्ष और अनुभव की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि ये तो राहुल गांधी के आदेशों की सीधी उल्लंघना है।